हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट 1। आज हम डिस्कस करेंगे मैटर क्या होता है, उसकी फिज़िकल नेचर क्या होती है और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बच्चों पहले सब्सक्राइब करना, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर ना हो रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए एक और वीडियो लेके आऊँगी। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैटर क्या होता है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटीरियल दैट साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। हमारे आसपास आप देखते हो अलग अलग शेप के, साइज़ के अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। जैसे अब जब आप सांस लेते हो, खाना खाते हो, जैसे स्टोन है, क्लाउड्स है, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इवन स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर भी क्या है, पार्टिकल है। पार्टिकल्स ऑफ सैंड, एवरीथिंग क्या है, इज़ मैटर। हमारे आसपास कई चीज़ें, प्लांट, एनिमल, स्टोन, इवन पार्टिकल ऑफ सैंड। सैंड का पार्टिकल कितना बारीक होता है ना, वो भी क्या है, मैटर है। मैटर होता क्या है, मैटर हैज़ मास एंड वॉल्यूम। जिस चीज़ का मास हो, वॉल्यूम हो, है ना, और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, जगह घेरती हो, उसका मास हो, वॉल्यूम हो, वो चीज़ क्या है, मैटर है। इवन द पार्टिकल ऑफ द सैंड भी क्या है, एक मैटर है। पहले जो इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने मैटर को क्लासीफाई किया इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, जिसको पंचतत्व का नाम दिया गया। एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। क्या ये 5 तत्व माने जाते थे। 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, और इनको मैटर में क्लासीफाई किया गया कि जो भी चीज़ें इन चीज़ों से बनी हैं वो क्या है, मैटर है। आज हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। व्हाट इज़ मैटर। बच्चा मैटर क्या है, मैटर इज़ एनीथिंग, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ वॉल्यूम एंड मास, जिसका वॉल्यूम और मास हो। जैसे स्टोन है, कोई पहाड़ है, इवन छोटा से छोटा पार्टिकल जैसे सैंड का ब्रिक सा पार्टिकल हो, वो भी क्या है, एक मैटर है। एवरीथिंग इज़ मैटर, हर चीज़ में मैटर है। हर चीज़ ऑक्यूपाई करती है ना स्पेस को, जगह घेरती है, उसका मास भी होता है, उसका वॉल्यूम भी होता है। वॉल्यूम क्या है बेटा, वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस टेकन अप, कि कितनी स्पेस कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, कोई भी पार्टिकल है, कितनी जगह ले रहा है, कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कितनी जगह ऑक्यूपाई की जा रही है, उसका वॉल्यूम है। और मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर दैट समथिंग इज़ मेड अप ऑफ, किसी भी चीज़ का जो जगह घेरती है, अमाउंट ऑफ मैटर, कुछ भी है, किसी भी चीज़ का बना क्या है, मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर की क्लासिफिकेशन की गई, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि इंडियन फिलोसफर जो थे उन्होंने क्लासीफाई करा मैटर को एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, कॉल्ड पंचतत्व, जिसको पंचतत्व का नाम दिया गया। बट फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन द मॉडर्न डे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या करा, मॉडर्न डे ऑफ साइंटिस्ट ने क्लासीफाई करा है मैटर को इन द 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर इज क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। या तो कोई भी सब्सटेंस प्योर है या मिक्सचर है, किसी भी चीज़ की या तो उसको प्योर स्टेट मिलेगी या मिक्सचर मिलेगी। प्योर सब्सटेंसेस क्या हैं, जो मे बी एलिमेंट और कंपाउंड हो सकते हैं, और मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में, कि मैटर की फिजिकल नेचर क्या होती है। हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई मैटर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसकी अलग जगह है। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। फर्स्ट इसका है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल, कि स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है मैटर। हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखो बेटा, आपको एक एक्टिविटी बता रखी है, इसमें आपने क्या करना है, पहले टेक सम वाटर इन अ बीकर, एक बीकर में वाटर लिया एंड नोट इट्स लेवल, इसके लेवल को नोट कर लो कितना है। बाद में उसमें आपने क्या करना है, कुछ सॉल्ट और शुगर मिला दी। ठीक है, सॉल्ट और शुगर ले ली, ये देखो वाटर लिया और शुगर ले ली, इसमें
ऐड की है, फिर उसको मिक्स करा, फिर आपने वाटर के लेवल को देखना है कि कितना है। आप क्या देखोगे, दिस इज लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, कि जितना लेवल पहले था उतना ही लेवल अब है। पानी का जितना लेवल आपने नोट किया, उसके बाद आपने सॉल्ट भी डाल दिया, शुगर भी डाल दी, उसको अच्छे से मिक्स किया, लेकिन क्या हुआ, वाटर का लेवल बढ़ा? नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि जो लेवल ऑफ वाटर है डज नॉट चेंज। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ शुगर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। जो वाटर के पार्टिकल्स थे उनमें स्पेस थी, जिसके कारण क्या हुआ, जो शुगर के मॉलिक्यूल से वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में एडजस्ट हो गए। दिस शो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इससे क्या पता चलता है, इस पिक्चर में देखो आप, ये देखो, जैसे ये वाटर है, हमने इसमें शुगर डाली, शुगर ऐड करी, मिक्स करा, तो क्या हुआ, बीच बीच में यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है ना, ये देखो स्पेस है, ये स्पेस को किसने कवर कर लिया, शुगर के मॉलिक्यूल्स ने, बीच में एडजस्ट होगी ना, तो जो वाटर का लेवल था वो उतना का उतना ही रहा। इससे क्या पता चलता है कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी चीज़ है, उसमें क्या है कि मैटर जो भी है, कोई भी चीज़ है, इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से ही मैटर बना है, ठीक है। दिस शो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टिनी। वेरी टिनी मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है। वो हमें कैसे पता चलेगा, आइए पढ़ते हैं। इसमें भी एक एक्टिविटी बता रखी है, 2-3 क्रिस्टल लेने हैं पोटाशियम परमैंगनेट के इन 100 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर। एक बीकर में 100 ml वाटर में पोटाशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाले। टेक 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन। इसमें से क्या करा, 10 ml सोल्यूशन को निकाल लिया, ठीक है। डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। जो सोल्यूशन हमारे पास तैयार हुआ था उसमें से हमने क्या करा, 10 ml सोल्यूशन को निकाल लिया। टेक 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड डिजोल्व इन 100 ऑफ वाटर। और इस 10 ml के सोल्यूशन को क्या करा, 100 ml के पानी में, इसमें क्या था, वाटर था, ओनली वाटर, उसमें क्या करा, ये सोल्यूशन ऐड कर दिया, तो कौन सा कलर आ गया, इससे थोड़ा डिफरेंट है ना, ये आ गया। बाद में आपने क्या करा, फिर से 10 ml निकाला, फिर स्पीकर्स में भी आपने 10 ml निकाल लिया, उसको क्या करा, 100 ml बीकर में, वाटर में आपने ये 10 ml का जो सोल्यूशन था उसको ऐड किया, तो आपके पास कौन सा कलर आया। आप इनके डिफरेंस को आपने नोट करना है कि कौन कितना चेंजेस आ रहा है। फिर आपने इसमें से फिर 10 ml निकाला, फिर 100 ml वाटर लिया, फिर उसमें ये 10 ml सोल्यूशन डाला, तो क्या हुआ, कलर चेंज हो रहा है ना। दिस शो डैट फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। थोड़ा सा ही 100 ml में हम 10 ml डाल रहे हैं, अब खुद सोचो 100 ml में हम 10 ml डाल रहे हैं तब भी कलर हो रहा है, बिकॉज देयर आर मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स इन ईच क्रिस्टल। क्योंकि इसके एक क्रिस्टल में बहुत सारे टिनी पार्टिकल्स हैं, जिसके कारण कि वो वाटर में कलर को दे रहे हैं, जिसके कारण कि वाटर का कलर चेंज हो रहा है ना। इसमें से सोल्यूशन लिया तब अलग कलर था, फिर इसमें से लिया वाटर में डाला, फिर इसमें से लिया फिर वाटर में डाला, तो कलर तो आ रहा है ना, कलर तो आ रहा है। ये तो है नहीं कि 10 ml का पता ही नहीं चल रहा, 10 ml का सोल्यूशन 100 ml में डाल रहे हैं तो कलर रिप्रेजेंट हो रहा है। इससे क्या पता चलता है कि देयर आर मिलियन ऑफ टिनी पार्टिकल्स इन ईच क्रिस्टल, की हर एक मैटर की हर एक चीज़ में क्या है, बहुत टिनी पार्टिकल्स हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टिनी पीसीज ऑफ पार्टिकल्स। बहुत छोटे छोटे पीसीज या पार्टिकल से कोई भी चीज़ बनी हुई है। पार्टिकल्स डैट मेकअप अप मैटर्स आर एटम, आइन और मॉलिक्यूल्स। पार्टिकल्स क्या है मैटर की, एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल। जो पार्टिकल्स होते हैं किससे बने होते हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, एटम, आइंस और मॉलिक्यूल्स। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। फर्स्ट इसका क्या करेक्टरिस्टिक है कि जो मैटर के पार्टिकल्स रहते हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होती है, जैसे कि हमने इसकी
एग्जाम्पल देखी थी ना, जहाँ पे बीच में गैप था बिकर में। आइए फिर से, ये देखो इनके बीच में गैप है, यहाँ पे एडजस्ट हो गई है ना, बीच में गैप है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तभी तो जो सॉलिड चीज़ रहती है सॉलिड रहती है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि ये कैसे होते हैं, कैसे ये फीचर शो करते हैं। फर्स्ट आर वेरी स्मॉल, ये देखो इतने स्मॉल हैं कि इसमें एक दूसरे में एडजस्ट हो गए हैं, है ना। पता चल रहा है इसका वाटर का लेवल बढ़ा, ये हमने पहले भी एक्टिविटी को पढ़ा था। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, देखो इनके बीच में स्पेस है। इस फिगर को आप पॉइंट आउट करो, इनमें कहाँ कहाँ स्पेस है, यहाँ ये देखो बीच बीच में स्पेस है, ये स्पेस है, स्पेस है, बीच में स्पेस है। वी कैन डिज़ोल्व वन फॉर्म ऑफ मैटर ओवर अनदर, हमने एक फॉर्म में दूसरी को डिज़ोल्व करा। जैसे पहले पानी लिया, उसमें हमने शुगर डाल दिया, शुगर डालने के बाद क्या हुआ, जो शुगर के जो मॉलिक्यूल्स थे वो बीच में एडजस्ट हो गए ना। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं, ये देखो नदर हम एग्जांपल देख सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड वाटर, सॉल्ट ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ये देखो सॉल्ट डाला पहले, तो बीच में यहाँ पे हमें दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे वाटर का जो लेवल है वो उतने का उतना ही है, वो नहीं बढ़ा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स थे सॉल्ट के वो इनके बीच में ही एडजस्ट हो गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग हरदम ये कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दो एग्जांपल्स ले रखी हैं, पहले हम इस एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है, क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट इन वाटर। देखो इसमें पोटाशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन डाला, क्या हुआ, इसको हमने मिक्स नहीं करा, लेकिन क्या हो रहा है, फर्स्ट में बूंद डली, यहाँ पे क्या थोड़ा सा फैला, यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा फैल गया, और यहाँ पे पूरा मिक्स हो गया। इससे क्या पता चलता है कि ये कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहे हैं, इसके पार्टिकल्स कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे भी मूव कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे इस पिक्चर में कि यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहे हैं। ड्रॉप गिरी, थोड़ी सी फैली, थोड़ी ज़्यादा फैली, यहाँ पे पूरी मिक्स होगी, ये मूव कर रहे हैं। इसके अलावा आपने दूसरी एग्जांपल देखी होगी, घर पे अगरबत्ती जब लगाते हैं तो क्या होता है, वो तो एक कोने में लगी रहती है ना, लेकिन उसकी खुशबू रूम में, पूरे रूम में फैल जाती है, रूम के बाहर भी इवन फैल जाती है। क्यों, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं, है ना, और एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट तो करते ही हैं, लेकिन ये कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहे हैं। ये पार्टिकल्स की जब सारे पूरे रूम में मूव कर रहे हैं, फैल जाएंगे, तो क्या होगा, सारे रूम में इसकी स्मेल फैल जाती है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। जैसे हमने पुरानी पिछली एग्जांपल में देख चुके हैं कि कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक टेक एन आयरन नेल, पीस ऑफ चौक एंड अ रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। एक चौक का पीस लेना है आपने, एक आयरन नेल के अलावा आप आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, एक रबर बैंड ले, आप उसको हैमर से तोड़ने की कोशिश करो या काटने की कोशिश करो, स्ट्रेच करो, क्या होगा, इट इज़ मोर ईजियर टू ब्रेक द चौक। चौक को तोड़ना आसान है ना, ईजिली ब्रेक हो जाता है। और उसके अलावा लेस ईजियर टू ब्रेक द रबर बैंड, रबर बैंड को तोड़ना आसान है, चौक ईजिली टूट जाएगा, रबर बैंड को थोड़ा टाइम लगेगा, उसको काफ़ी उसमें स्ट्रेचेबल रहता है ना, स्ट्रेच करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। एंड डिफ़िकल्ट टू ब्रेक द आयरन नेल, और जो आयरन का नेल है उसको तोड़ना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। क्यों, बिकॉज द पार्टिकल्स इन द आयरन नेल आर हेल्ड टुगेदर, एक दूसरे को जकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं अच्छे से, विद ग्रेटर फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्स से, देन इन द रबर बैंड और चौक। आयरन नेल में जो पार्टिकल्स रहते हैं एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं अच्छे से, बट जो चौक और रबर बैंड है उसके पार्टिकल्स लूज होते हैं, इसीलिए वो टूट जाता है। में देखते हैं, यहाँ पे देखो आयरन नेल को हैमर से तोड़ रहे हो, टूट जाएगा। चौक को तोड़ के देखो, देखो कैसे पाउडर बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि चौक के जो पार्टिकल्स थे वो
इतने अट्रैक्ट नहीं थे एक दूसरे की तरफ, लेकिन ये होल्ड कर रख। ये देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली अट्रैक्ट ईच अदर। इसमें क्या है, आप मानो ये आयरन नेल के पार्टिकल्स हैं, आयरन नेल के, और ये क्या है, रबड़ बैंड के, रबड़ बैंड, और ये किसके हैं, चौक के। ऐसा हम मान सकते हैं। यहाँ पे देखो आयरन के जो पार्टिकल्स हैं कैसे टाइटली बाइंड हुए हैं, है ना, दे आर टाइटली हेल्ड टुगेदर, अच्छे से एक दूसरे के साथ पकड़े हुए हैं। और यहाँ पे क्या है, रबड़ बैंड के पार्टिकल्स ऐसे लूज रहते हैं, इसीलिए ये स्ट्रेचेबल हो जाते हैं। लेकिन ये जो चौक है, चौक के और ज़्यादा लूज थे, इसीलिए वो इजीली टूट गया। जिन पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहती है, वो एक दूसरे को अच्छे से पकड़ नहीं पाते, वो क्या होते हैं, इजीली टूट जाते हैं, जैसे कि चौक। और जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, वो नहीं टूटते। आई होप आपको इतना टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बाकी के टॉपिक हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।